कि राजा दाहिर सेन की कहानी आपने इसलिए नहीं पढ़ी कि सिंध आपके जनगण मन के अंदर तो आता है, लेकिन सिंध का आखिरी राजा, वो हिंदू राजा जिसका नाम राजा दाहिर सेन था, उसका इतिहास पढ़ा होता तो आप खड़े होकर के ये छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए इधर से उधर घूम रहे हैं। ऐसा लगता है सारा ज्ञान इन्हीं को है। इनका कॉलर पकड़ के पूछते, बेशरम मक्कारों, जरा ये तो बताओ, तुम हमें काफिर कह रहे हो? हम काफिर हैं? कुरान शरीफ में 30 आयतों में 34 बार काफिर का जिक्र आया है। हमें काफिर बता के तुम मार रहे हो? जरा शर्म करो, अपने गरेबान में झांको जरा। तुम्हें अपनी औकात का पता नहीं है, तुम बहुत बौने लोग हो। छुपाने से, किताबें छुपाने से इतिहास नहीं बदलेगा। राजा दाहिर सेन सिंध का एकमात्र वो राजा था जिसने प्रॉफिट मोहम्मद, जो इस्लाम के पैगंबर थे, उनके नवासों के नवासों को अपने यहां शरण दी, अपने यहां छुपाया। और एक मुसलमान जिसका नाम था मीर कासिम, उसने राजा दाहिर सेन पे हमला किया। राजा दाहिर सेन के घर में पति, बीवी, पत्नी, मां, बेटी सबको मारा। राहिर ज्यादा सेन से कोई मार दिया। लेकिन राजा दाहिर सेन का डीएनए देखिए, 5000 साल पुराना। उसने अपने घर में प्रॉफिट मोहम्मद साहब के नवासों को शरण दी थी। तब वोट बैंक की राजनीति नहीं थी और सेकुलरिज्म नहीं था। यह हमारे डीएनए का हिस्सा है। हमने नहीं देखा कि वो कौन हैं। वो इस्लाम के मानने वाले हैं और इस्लाम मूर्ति पूजा के खिलाफ खड़ा हुआ है। और मूर्ति पूजकों को तुम मुशरिक कहते हो, तुम काफिर कहते हो। हमने तब भी अपना धर्म निभाया था। मुझे दुख इस बात का है, आप वहां से चले थे। 1000 साल में चंद राजाओं के डर के सामने, उनकी तलवार के सामने आपने शलवार पहन ली। आपने जजिया से बचने के लिए आपने धर्म छोड़ के मजहब इख्तियार कर लिया। आपने कभी उनसे पूछा? ये अनीस भाई, ये रफीक भाई आते हैं, उनको तुम हमें डरा रहे हो? हमारे पूर्वज गुरु गोविंद सिंह हैं। हमारा पूर्वज बंदा बहादुर है। हम तब तुम्हारी तलवार से नहीं डरे और तुम्हें हमारे ऊपर यकीन नहीं है तो सरहिंद में जाके देख लो, पंजाब में, क्योंकि तुम्हें इतिहास में हर वो बात अच्छी लगती है जो तुम्हारे फेवर की होती है। सरहिंद में जाओ, गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे। 2 चमकौर के युद्ध में मारे गए। 2 पुत्र, 9 साल का साहबजादा जोरावर सिंह और 6 साल का जोरावर फतेह सिंह। सरहिंद का बादशाह वजीर खान ने हुक्म दिया कि इनको इस्लाम कबूल कराओ। दोनों के सामने तलवार लेकर के शाम को पेशी हुई। 6 साल के उस फतेह सिंह ने जब उससे कहा इस्लाम तुम्हें मंजूर है, आप जरा सोचिए कि आप किन की औलादे हैं। 6 साल के बच्चे ने सारी कहानी लिखी हुई है। ये मेरा और आरएसएस का लिखा हुआ नहीं है जिसे आप ये कह के टाल दें, ये तो झूठ बोलते हैं। पंजाब जाइए, 6 साल के बच्चे ने कहा मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगा, मैं वाहे गुरु के अलावा किसी को नहीं मानता। दोनों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया। उनकी दादी को जब यह खबर पता चली, गुर्जरी देवी को, तो शौक में उनका देहांत हो गया। और वो यहीं तक नहीं रुका, ये कहानी पकड़ के उसे सुनाइएगा, जो दिन भर यही करते हैं, सुनाइएगा ताकि उनको पता चले तुम हो कौन। जब वो दोनों बच्चों की लाशें निकाल के रखी गईं, तो उसने जलाने के लिए जमीन नहीं दी। राजा टोडरमल ने कहा कि तुम्हें इतनी जमीन देने के लिए कितनी अशरफी चाहिए? उसने कहा इस जमीन पे जितनी चाहिए उतनी अशरफी बिछा दो। राजा टोडरमल ने उनके दाह संस्कार के लिए उस जमीन पे उतनी अशरफी बिछा दी।
उनका दाह संस्कार हुआ, आज वहां एक बड़ा मेमोरियल बना है। लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, एक सनातनी ब्राह्मण था। उस सनातनी ब्राह्मण ने यह शपथ ली कि इन दोनों को दीवार में चिनवाने का जिसने हुक्म दिया है, जब तक उसको नहीं मार दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। भाई मदन दास ने अमृत चखा, पगड़ी बांधी और बंदा बहादुर के नाम से युद्ध किया। जिस वजीर खान ने हुक्म दिया था उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। आप दिल्ली जाएं तो दिल्ली में एक जगह है मंडी हाउस। उस मंडी हाउस के मेट्रो स्टेशन पे उस बंदा बहादुर की बहुत बड़ी मूर्ति लगी है। अपने बच्चों को दिखाएं और बताएं कन्वर्जन का खेल ये आज से नहीं चल रहा, बहुत साल पहले से चल रहा है। तुम किसके डर से कन्वर्ट कर रहे हो? आज तो तुम गिनती में भी ज्यादा हो, सत्ता में भी तुम हो, व्यवस्था में भी तुम हो। तुमको डराए हुए लोग डरा रहे हैं और आप ये नहीं कह पा रहे कि हम तो जब नहीं डरे तो तुमसे अब हम डरेंगे। अपने इतिहास को अगर पढ़ा दिया जाता, इसीलिए सत्ताओं पे बैठने वालों ने आपको वो इतिहास नहीं बताया कि अगर आप अपना इतिहास जाग जाते, आप उसको समझ जाते, तो वो सत्ता के ऊपर 19 साल और 16 साल कभी नहीं बैठ पाते।